विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण देवता के दर्शन हो जाए। अब ब्राह्मण शर्मा जी तो बहुत है, कोई ड्राइवर भी है, कोई दुकान भी चलाते हैं, कोई बूट हाउस भी चला रहे हैं, तो सभी ब्राह्मण थोड़ी। जन्म से जरूर ब्राह्मण है लेकिन कर्म से नहीं है वो। लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण दर्शन हो जाए जो जन्म से भी हो, कर्म से भी हो, विद्या विनय संपन्न, विद्या उसके अंदर हो, विनय भरा हुआ हो, विवेक बुद्धि वाला हो, ऐसा कोई सौम्य ब्राह्मण कभी दर्शन दे तो समझ लेना ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। फिर गवि, गवि मानी गाय। जहाँ ब्राह्मण देवता होते हैं ना, आसपास कहीं गाय भी होती है। ये जोड़ा है गौ ब्राह्मण का। अब गाय दिख जाए तब क्या करोगे? कहते हैं उसमें भी भगवान के दर्शन करो। उसमें तो 33 कोटि देवता बैठे, उसके नेत्रों में भी, सींग में भी, ककुद में भी, उसके पेट में भी, हाथ पैरों में भी। अरे महाराज, यहाँ तक कि गोबर गोमूत्र में भी देवता बैठे। तो 33 कोटि देवताओं के दर्शन गाय में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। कभी शोभा यात्राओं में आपको हाथी दिख जाए, कोई आमेर की तरफ जाओ, हाथी दिखाई दे, पूरा 1 मंजिला शरीर, क्या भगवान ने हाथी बनाया है। अगर वो दिख जाए तब क्या हो? कहते हैं उसको भी गणेश जी का रूप माने, वो भी भगवान का रूप है। शाकाहारी है, मांसाहार नहीं है, लेकिन इतना बलवान है, ऐसा लंबा चौड़ा घास फूस खाने वाला। हाथी में भगवान के दर्शन करें। जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहाँ गाय होती है, गाय ब्राह्मण एक साथ हो सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पर हाथी होते हैं ना, वहाँ और भी लोग होते हैं। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, वहाँ श्वान भी होते हैं। अगर वो दिख जाए तो, हाथी में तो ईश्वर देख लोगे आप, अगर कोई कुत्ते दिखाई दे जाए तब तो कहते हैं उनसे भी घृणा नहीं करनी है, उनमें भी भगवान का दर्शन करना है। शुनि यानी श्वान में। और श्वपाके च, कोई चांडाल भी दिख जाए, श्वपाक जो कुत्तों का मांस खाने वाला हो, बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति भी अगर दिख जाए तो भैया कहते हैं उस पर भी घृणा मत करो, उस पर दया करो। भगवान से कहो, हे प्रभु ये नहीं जानता है क्या कर रहा है। हमको रोग से घृणा होनी चाहिए, रोगी से नहीं। पाप से घृणा होनी चाहिए, पापी से नहीं। तो कहते हैं उसमें भी भगवान के दर्शन। पंडिताः समदर्शिनः, ये ऐसे पंडित समदर्शी माने जाते हैं। जो समदर्शी है वही पंडित है, उसको ही विद्वान कहा गया है। सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया। वो लिखते हैं, महाराज हमने सुना है आपका नाम समदर्शी है और आप हमको भी समदर्शी बनाना चाहते हो। भाई जैसे माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी हमारे जैसे ही बने, जैसे हम लोग हैं ना वैसे अपने बच्चे भी वैसे ही हो, यही चाहते हैं ना। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर जैसा है वैसा वो चाहता है ये भी मेरी जैसे बने। भगवान कैसे हैं? समदर्शी है, सबको बराबर देखते हैं। मैंने कहा ना, समाना, सर्वत्र समाना, समदृष्टि। तो वो भी चाहते हैं कि मेरे भक्त भी, मेरे सारे जीव समुदाय, ये भी सब समदर्शी बने। तो उन्होंने गीत गाया, बड़ा सुंदर भजन सूरदास जी गा रहे हैं। वो कहते हैं, हरि तुम अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, हमारे जो अवगुण है वो आप अपने दिल पे मत लो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे अंदर बहुत से दुर्गुण हैं, बहुत से अवगुण हैं, बहुत से दोष हैं, लेकिन अगर आप उनका ही हिसाब लगाने बैठ जाओगे तो फिर तो मुक्ति हो गई हमारी। कैसे होगी? इसलिए हमारे दोषों की तरफ ध्यान मत दो। ये जो बड़े बड़े लोग मुक्ति पा रहे हैं ना, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, मीराबाई, इन्हीं के साथ धक्का हमारे भी दे दो, जो हम भी इनके साथ पार हो जाए, हम भी भवसागर पार हो जाए। भगवान कहते हैं तुम्हारे में दोष बहुत है, इसलिए अभी नहीं हो सकते। तो वो उपमा देता है, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तियारो, चाहे तो पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। हे प्रभु, आप ये कब से देखने लग गए गुण अवगुण? हमने तो सुना था आप समदर्शी हो, आप सबको एक दृष्टि से देखते हो। तो महाराज हमको भी भवसागर पार करा दो।
उदाहरण दिया, कैसे आप समदर्शी हो। कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा होता है वो तो रहता है पूजा में, आपके भी मंदिर होगा, पूजा गृह होगा, छोटी सी ठाकुर बाड़ी होगी जिसमें कोई डब्बा डबली होंगे भगवान का प्रसाद रखने के लिए, सामग्री रखने के लिए, कोई चक्कू कैंची होगी माला जी बनाने के लिए। तो वो पवित्र लोहा है, मंदिर का लोहा है, एकदम शुद्ध है, पवित्र है, ठीक है। और एक लोहा होता है बधिक के यहाँ, कसाई के यहाँ पर लोहा, वो चक्कू छुरी वाला। मैं तो रामगंज में रहता हूँ, नाक बंद करके आंखें बंद करके मुझे आना जाना पड़ता है। वहाँ क्या होता है, वो लोहा अपवित्र है, उसका जो चक्कू छुरी है वो हिंसा का काम होता है, पशु पक्षियों को काटना पड़ता है उससे, तो वो लोहा दोष वाला है, अवगुण वाला है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। अब इन दोनों लोहे को कोई पारस पत्थर मिल जाए, कोई पारस मणि, एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे के छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। अब वो लोहा मंदिर वाला है, पूजा वाला है, उसको छुआ दो तो क्या होगा, कहते सोने का हो जाएगा। और जो कसाई के घर पे लोहा है उसको छुआ दो तो कहते पारस गुण अवगुण नहीं जाने, कंचन करत खरो। पारस ये नहीं देखता कि अच्छा लोहा है कि बुरा लोहा है, ये पवित्र है कि अपवित्र है। वो तो जैसे ही कोई संपर्क में आया, जैसे ही पारस के छुआ, ऐसे ही वो है जो सोना बन जाता है। कंचन करत खरो, कनक बन जाता है, वो कनक स्वर्ण बन जाता है, सोने का सा बन जाता है। हम सब लोहे के हैं, ये बाहर का जो आवरण डब्बा डब्बी है लोहे के हैं, ये पात्र लोहे का है, लेकिन इसके अंदर वो पारस मणि रूपी परमात्मा बैठे हैं। और हम अभी तक लोहे के लोहे ही रहे, सोने हुए ही नहीं। वो अंदर है, उसके बाद ये हाल है। किसी महात्मा जी के पास संत लोग जब बैठते सारे गांव वाले तो कथा सुनाते पारस मणि की। भैया एक पारस मणि होती है जो लोहे को सोना बनाती है। लोगों ने कहा महाराज आप हवा में बात कर रहे हो, आपने देखी है क्या वो? महात्मा जी कहते हैं देखी है, मेरे गुरु ने मुझे दी थी, भाई सोना बना लेना, मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं। मैंने कहीं अपनी ये जो झोंपड़ी है ना कहीं रखा हुआ है, उसमें देखो कुटिया को ढूंढने लगे लोग बाग, भक्तों को तो चाहिए सोना, तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो जो ऊपर छान थी, जो उसकी छत थी, उसमें एक डब्बी मिली, लोहे की डब्बी। उस लोहे की डब्बी को लाया गया, उसको खोला गया, उसमें एक पोटली मिली। उस पोटली को खोला, उसमें पारस मणि निकली। सबको कहा महात्मा जी ने कि ये पारस मणि है, दर्शन कर लो, पारसनाथ जी है ये। लोगों को संशय हुआ कि महाराज अगर ये पारस है तो ये डब्बी लोहे की क्यों, ये भी सोने की हो जानी चाहिए। अब तक नियम है, अगर आप कह रहे हो ये पारस मणि है तो फिर ये जो ऊपर की जो डब्बी है ये लोहे की क्यों रही, ये क्यों नहीं सोने की बन गई? तो महात्मा जी ने समझाया कि पहले डब्बी, फिर उसमें एक कपड़ा, कपड़े की पोटली, उसमें ये रखा हुआ है, इस कपड़े को हटा दो और लोहे को और मणि को संपर्क कराओ। और जैसे ही वो डब्बी और वो मणि, पारस मणि के बीच में से वो चिथड़ा कपड़ा हटाया गया और कहते वो चमकती हुई दमकती हुई वो सोने की डब्बी बन गई, मंजूषा सोने की हो गई। ऐसे ही हम और आप सब लोहे के पात्र हैं, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, लेकिन वो माया का पर्दा बीच में आ रहा है। जीव और ब्रह्म के बीच में एक पर्दा है, एक कपड़ा है माया रूपी। ये माया जब तक है तब तक ये जीव ब्रह्म नहीं बन पा रहा है, ये लोहा सोना नहीं बन पा रहा है। जिस दिन माया निकल जाएगी, जिस दिन माया हट जाएगी, कहते हैं उसी दिन ये स्वर्ण बन जाएगा, उसी दिन जीव ब्रह्म बन जाएगा। तो ये संपूर्ण जो जगत है ये परमात्मा ने निर्मित किया है और वो इसके अंदर विराजमान हुए हैं। जगत को बनाने वाले भी हैं और जगत के रूप में बनने वाले भी हैं। भगवान निर्गुण निराकार निरंजन है ब्रह्म के रूप में, लेकिन जब वो प्रकृति के संग करते हैं, प्रकृति का उनको है जो साथ मिल जाता है, तो दो बन जाते हैं और वो है प्रकृति और पुरुष। और इन्हीं से सृष्टि होती है, अकेले ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती है। अकेला ब्रह्म तो खाली सोना है, असली वाला सोना, उससे गहने नहीं बनते।
गहने बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ टाँका लगाना पड़ता है, तांबा पीतल उसमें कोई दूसरी धातु लगानी पड़ती है, तब वो ठोस सा होता है, कुटाई पिटाई करने लायक होता है वो लोहा। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में माया का, प्रकृति का तड़का लगाना पड़ता है, तब जा कर के वो कुछ सृष्टि करने में सक्षम होते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माँ का रूप है और पुरुष जो है वो पिता का रूप है, और इन्हीं दोनों से सृष्टि होती है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। प्रकृति और पुरुष दो हैं, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब कुछ सारा जगत ये निर्मित हो जाता है। और उसी प्रकृति पुरुष का जो स्वरूप है वो हमारे घरों में माता पिता के रूप में है। जो प्रकृति है वो माँ है और जो पुरुष है वो पिता है। जन्म कहाँ होता है इस जीव का? कहते हैं प्रकृति से जन्म होता है। सब लोग प्रकृति माँ की गोद में जन्म लेते हैं भाई, उसी की गोद में पलते बढ़ते हैं। माँ ये गर्भ में धारण करती है, 9 महीना रखती है गर्भ में। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, 1 तो हफ्ते की बात नहीं है, 1 तो महीने के लिए भी नहीं, 9 महीने 10 महीने गर्भ की पीड़ा भोगती है। गर्भ काल में माता न चल सकती, न उठ सकती, न खा सकती, न सो सकती, न पहन सकती, लेकिन अपने शिशु की रक्षा करती है। कहते हैं ऐसे ही ये माता जो है अपने शिशु का रक्षण करती है। मातृदेवो भवः, इसलिए माँ को भगवान माना गया है, देव रूप माना गया है। और फिर पितृदेवो भवः, पिता जो है बीज दह पिता, पिता जो है पालन करने वाले होते हैं, मरते दम तक जीवन भर पालन करते हैं अपने बच्चों का। अपना पेट काट काट के, अपने मुख का निवाला दे दे के अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काम धंधा कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, अपना सब कुछ दे जाते हैं इनको। तो मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, ये माता पिता वो प्रकृति और पुरुष का रूप है। हर कोई जो है प्रकृति की गोद में पलता है, रहता है। ये जितने चराचर जगत है, 84 लाख शरीर, ये सब प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। प्रकृति खिलाती है, प्रकृति पिलाती है, प्रकृति सुलाती है, प्रकृति रुलाती है इनको। तो जितने जीव जानवर हैं ये सब बेचारे प्रकृति है, प्रकृति के अलावा किसी को नहीं जानते। माँ की गोदी में रहते हैं बस। माँ की गोदी में से कोई इनको लेना चाहे तो रोने लगते हैं, ये कहते नहीं हमको तो माँ चाहिए बस। गोदी वाले बच्चे हैं। और इन्हीं के साथ में एक मनुष्य भी है। मनुष्य थोड़ा बड़ा है, वो हमेशा ही माँ की गोद में थोड़ी रहेगा। वो थोड़ा देखता है कि माँ तो है लेकिन एक व्यक्ति और है घर में, मेरे जैसा लगता है, मूंछों वाला है। वो पिता को भी देखता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को क्यों नहीं ले रहा है अभी तक। वो घुटनों के बल माँ की गोदी से नीचे उतरता है, पिता की तरफ जाना चाहता है। पिता भी बड़ा प्रसन्न होता है उसको लेने के लिए। एक मानव ऐसा है जो प्रकृति को के साथ साथ पुरुष की तरफ भी बढ़ता है। यह अधिकार केवल मनुष्य को है और किसी दूसरे को नहीं है। इसलिए कई बार ये प्रकृति का उल्लंघन भी कर जाता है, माँ का भी उल्लंघन कर जाता है पिता के लिए। और पिता की गोद में तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है कि चलो अपने पिता के पास है, सुरक्षित है। तो माँ भी यानी प्रकृति भी प्रसन्न होती है। कोई भक्त होता है, भगवान की तरफ जाने लगता है तो प्रकृति उसको सहारा देती है, आगे बढ़ाती है। और जो